हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आप लोगों को जैसे मेरे चैनल में सीटेट और जेटेट का वीडियो मिलता है उस टाइप का कंटिन्यूसली मिलते रहेगा। बट आज मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा कि जेपीएससी ने कुछ वैकेंसी निकाले हैं, तो मैं सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचा दूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे भाई बंधु होंगे जिसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट मांगा गया है उसके साथ टैली हो जाए। तो आइए इसका डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। इसको अगर हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो मेन मेन पॉइंट है हम लोग उसके ऊपर थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये झारखंड लोकसेवा आयोग रांची, ये आपका विज्ञापन संख्या 032020। ये है कि झारखंड राज्य के 4 विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों गैर शैक्षणिक के पद पर नियमित नियुक्ति। ठीक है ना, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो जेपीएससी ने कुछ वैकेंसी निकाले हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। झारखंड राज्य के ये ओनली 4 यूनिवर्सिटी के ही लिए ही निकाला गया है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु के ऊपर में हम लोग देख लेते हैं कि ये इंडिया का नागरिक होना चाहिए पहला। और आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो वेबसाइट है आपका www.jpsc.gov.in में अवेलेबल है। जो पीडीएफ फाइल भी मैं निकाला हूँ, ये आपका जेपीएससी से जो उनका वेबसाइट है वहीं से निकाला हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का तिथि जो है आपका कल से स्टार्ट होगा। मतलब आज हो गया 7 तारीख, कल है 8 तारीख से लेके आपका 30/6 मतलब इस महीना का एंड तक आपका चलते रहेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है 30 तारीख है। और परीक्षा फी जो है वो भुगतान करने का लास्ट डेट है आपका 7/1। इसमें से 2 हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर फॉर्म फिलअप करते समय अगर आप कुछ भी चीज़ में डाउट हैं तो आप इनको कॉल करके इनसे हेल्प ले सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है ना। तो आइए अभी हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, इसका वैकेंसी का डिटेल्स देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आवेदन पत्र प्राप्त करने का अंतिम तिथि जो है आपका 30/6 है। वैकेंसी का नाम रजिस्टर्ड, इसका पद कोड 20, और इसका जो सैलरी है आपका 37,400 से लेके 67,000 समथिंग तक है। ग्रेड पे 10,000। फाइनेंस ऑफिसर का ये आपका पद कोड जो है 220220। इसका भी सैलरी जो है आपका 37,400 से लेके 67,000। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका पद कोड जो है 2203/20। इसका 37,400 से लेके 67,000 तक, और ग्रेड पे भी 10,000। असिस्टेंस रजिस्टर, इसका है आपका 2204/20। 15,600 से लेके 39,100, और उसका ग्रेड पे है आपका 5,400। ठीक है ना। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ, मतलब कितना पद है, 4 पद है। इसका डिटेल्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये आपका 4 यूनिवर्सिटी का है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद, विनोद बिहारी महतो कोल्हान यूनिवर्सिटी और नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये चारों के लिए निकला हुआ है। रजिस्टर का यहाँ पे डिटेल्स देख लीजिए। रजिस्टर का है आपका श्यामा प्रसाद में 1 ठो, और विनोद बिहारी में 1 ठो, फाइनेंस ऑफिसर का 1 ठो, कंट्रोलर एग्जामिनेशन का यहाँ पे डिटेल्स टोटल्स दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है, कौन सा यूनिवर्सिटी में टोटल कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। अभी हम लोग इसका देख लेते हैं। मेन चीज़ जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है। क्योंकि जब तक ये क्वालिफिकेशन के साथ आपका क्वालिफिकेशन, मतलब ये रिक्वायरमेंट के साथ आपका क्वालिफिकेशन जब तक टैली नहीं होगा आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, पहला रजिस्टर के लिए मांगा है कि ये मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% नंबर के साथ। लेकिन इसमें एक चीज़ डाल दिया है जो कि एटलीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं तो लेक्चरर, और 6 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए एसोसिएट प्रोफेसर और द रीडर और एज प्रोफेसर एलोंग विथ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर और ए डायरेक्टर। ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपका पीजी के साथ
50% के साथ ये मांग रहा है। कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च, स्टैंडर्डाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन। ये बोल रहा है कि कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च, स्टेबलाइजमेंट एंड और अदर इंस्टीट्यूट इन हायर एजुकेशन, नहीं तो एटलीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपीरियंस ऑफ विच 8 years एज डिप्टी रजिस्टर और एन इक्विवेलेंट पोस्ट। ये रजिस्टर के लिए। फिर उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर के लिए क्या मांग रहा है कि एमबीए होना चाहिए 50% के साथ, नहीं तो आपका सीए होना चाहिए, चार्टर अकाउंट भी होना चाहिए, होने से भी चलेगा, लेकिन साथ में ये 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का या तो लेक्चरर का, या तो 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एसोसिएट प्रोफेसर रीडर का, अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन in any university or college. Comparable experience in the finance administration in government or a semi-government institute or in the organization of a report in or in any other institutions with a higher education, नहीं तो at least 15 years experience administrative and the teaching or the administrative experience or which 8 years of the duty registers or any equivalent post। दोस्तों देख लीजिए, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए क्या मांग रहा है कि पीजी होना चाहिए 50% के साथ, और साथ में वही कहानी है 15 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या तो लेक्चरर का होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी वही रिसर्च स्टेबलाइजमेंट का मांग रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ द हायर एजुकेशन का, नहीं तो 15 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अगर आप हैं। और असिस्टेंट रजिस्टर के लिए भी मांग रहा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस मास्टर डिग्री वही पीजी के साथ 50%, और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 5 years ऑफ सप्लायर एक्सपीरियंस। द एक्सपीरियंस शुड बी इन ए स्टेबलाइजमेंट लीगल मैटर्स इन ए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर autonomous organization, university, education institute of the higher learning and the having a good working knowledge or general administration and rules and the regulation रिगार्डिंग टू यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये पीजी तो मांग रहा है, लेकिन पीजी के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहा है लेक्चरर का। यहाँ पे भी वही चीज़ मांगा है कि इसका सिलेक्शन का जो उनका जो एज काउंट होगा वो 1/8/2020 तक लिए होगा, वहीं से लिया जाएगा। और अगर आपका ST/SC है तो उसमें आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। और इसका डिटेल्स आप www.jpsc.gov.in में भी इसका अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।